गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल जो है बात की थी आपके जो पेशी उत्तक था, पेशी उत्तक की हम बात कर रहे थे। पेशी उत्तक में हमने जो पेशी उत्तक था उसको कंप्लीट कर लिया। क्या था पेशी उत्तक के अंदर? हमने रेखित पेशी उत्तक पढ़ा। रेखित पेशी उत्तक के बाद में हमने चिकनी पेशी उत्तक पढ़ा। उसके बाद में हमने किसको पढ़ा था? जो हृदय पेशी उत्तक है उसकी बात हमने की थी। आज हम जो अंतिम प्राणी उत्तक का अंतिम जो भाग है उसकी बात जो है वो करने वाले हैं। किसके? प्राणी उत्तक के अंतिम जो भाग है, कौन सा? तंत्रिका उत्तक, उसकी बात जो है करेंगे। इसके हमने चिकनी पेशी, रेखित पेशी, इसके अलावा हृदय पेशी की बात जो है वो कर ली थी। आज प्राणी उत्तक का अंतिम भाग है जो इस चैप्टर के अंदर पूरा आपका हो जाएगा। कौन सा? 4 नंबर उत्तक जो है वो है तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस। एक तो सिस्टम होता है लेकिन यहाँ पे टिश्यू है, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक की जो बात है वो हम लोग करेंगे। किस उत्तक की बात करेंगे? तंत्रिका उत्तक की जो बात है वो हम लोग करेंगे। देखिए तंत्रिका उत्तक में क्या होता है और तंत्रिका उत्तक क्या काम करते हैं। तंत्रिका उत्तक जो है वो सबसे पहले तो बात ये आती है कि बना किसका होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों की किसका बना हुआ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर अगर बात करें तो यह उत्तक तंत्रिका कोशिका किसका बना हुआ होता है? तंत्रिका कोशिका, या इसे क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। 2 नंबर अगर बात करें तो यह उत्तक जो है, यह जो तंत्रिका कोशिका होती है या न्यूरॉन जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो न्यूरॉन जो है वो उसमें लिख सकते हो, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से आप लोग क्या समझते हैं? ये ऐसी इकाई जो संरचना का भी काम करती है और उसकी एक्टिविटी या क्रियाविधि का भी काम करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना की। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन किसे बोला गया? तंत्रिका कोशिका। और किस कोशिका उत्तक की बनी होती हैं? तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बनी होती हैं। पूरा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो न्यूरॉन का ही बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कहा जाता है। देखिए इसमें तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना की बात करते हैं, या सोमा या इसको कोशिका काय बोला जाता है। ये जो सोमा या कोशिका काय होता है, एक शब्द है जैसे सोमा बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो आप? कोशिका काय। इसका मतलब होता है यह इस कोशिका का क्या है? प्रमुख भाग होता है। यह कोशिका का क्या होता है? कोशिका का प्रमुख भाग होता है। कोशिका का क्या होता है? प्रमुख भाग जो है वो होता है। और यह करता क्या है? इसके अंदर अगर हम बात करें, इसमें जिसमें एक तो होता है केंद्रक, जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? एक केंद्रक होता है, तथा साथ में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका के उस भाग को क्या कहा जाता है? सोमा या कोशिका काय कहा जाता है। सोमा या फिर क्या कहा जाता है? कोशिका काय जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा बात करें तो केंद्रक में एक स्पष्ट केंद्रिका होती है। केंद्रक में क्या होती है? स्पष्ट जो है वो केंद्रिका होती है। केंद्रक में स्पष्ट जो केंद्रिका है वो पाई जाती है। एक छोटी और गोलाकार संरचना होती है वो भी पाई जाती है। केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो सोमा से हैं वो दो प्रकार के जो है प्रवर्ध निकलते हैं। सोमा से क्या निकलते हैं? सोमा से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। सोमा से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। एक की अगर बात करें तो वो उसे बोला जाता है दुर्मिकाएं। उसे क्या बोला जाता है? दुर्मिकाएं जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्मिकाएं कहा जाता है। दुर्मिकाएं जो होती हैं ये छोटी शाखित प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? छोटे शाखित प्रवर्ध होते हैं। छोटे शाखित प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? छोटे शाखित प्रवर्ध होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके कार्य की, इनमें जो है संदेश सोमा की ओर चला जाता है। इनमें क्या होता है? इनमें संदेश किसकी ओर जाता है? सोमा की ओर चलता है। किस ओर? जो कोशिका ध्रुव है उसकी ओर चलता है। दूसरा है तंत्रिकाक्ष। दूसरा भाग कौन सा है? तंत्रिकाक्ष, जिसे इंग्लिश में एक्सोन बोला जाता है। और ऊपर वाले दुर्मिका को क्या बोला जाता है? डेंड्रोन बोला जाता है। ये लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्रोन भी कहा जाता है। डेंड्रोन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्रोन भी कहा जाता है। और इसको तंत्रिकाक्ष को क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। ये क्या होता है? एक बड़ा प्रवर्ध होता है। क्या होता है? बड़ा प्रवर्ध जो है वो होता है। बड़ा प्रवर्ध होता है। इसके अलावा इसमें सोमा से निकलता है। जो क्या है? किससे निकलता है? सोमा से निकलता है। कौन से भाग से? सोमा से निकलता है। कौन से भाग से निकलता है? सोमा भाग से ये निकलता है। इनमें क्या है अगर बात करें तो तंत्रिकाक्ष में संदेश हैं वो सोमा से क्या जाते हैं? दूर जाते हैं। जो कोशिका ध्रुव होता है उससे क्या जाते हैं? दूर जाते हैं। इसके अलावा तंत्रिकाक्ष अपने अधिकांश भाग में क्या है? बहुत मोटे आवरण द्वारा आवृत्त रहता है। मज्जाच्छद, जिसे क्या कहते हैं? मज्जाच्छद बोला जाता है। इसके अलावा अंतिम भाग पर परसंधियाँ भी होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से तंत्रिकाक्ष जो है वो शाखित होता जाता है और प्रत्येक शाखा के अंतिम सिरे पर क्या पाए जाते हैं? बटन जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? बटन जैसी जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें इसके कार्य की, तंत्रिका उत्तक के कार्य की बात करते हैं। कार्य की अगर बात करते हैं तो कार्य जो होता है वो दो कार्य इसके मुख्य होते हैं। पहला, यह उत्तक प्रेरणाओं का सेवन, किसका सेवन? प्रेरणाओं का सेवन करता है। किन का सेवन करता है? प्रेरणाओं का सेवन करता है, जिससे उपवाहक अंग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। उपवाहक अंग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। उपवाहक अंग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। दूसरा कार्य होता है ये उत्तक जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य पारस्परिक जो समन्वय है वो स्थापित करता है। यह उत्तक जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य पारस्परिक समन्वय स्थापित करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्राणी उत्तक में तंत्रिका उत्तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल प्राणी उत्तक बचा था तो आपका ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इस तंत्रिका उत्तक की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार की होती है वो बना के दिखाता हूँ। देखिए आप लोग, देखो डायग्राम की बात करते हैं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ।
इस प्रकार से जो है वो डायग्राम इनका होता है। यहाँ पे केंद्रक होता है, केंद्रिका भी होती है, ठीक है। इस प्रकार से कोशिका ध्रुव पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये डेंड्राइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से डेंड्राइट्स के ऊपर और पर्वत जो हैं वो निकले हुए रहते हैं, ठीक है। और ये मालिनाच्छद जो है आवरण जो है वो तंत्रिकाक्ष पर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा भाग हो गया? कोशिका ध्रुव भाग। कौन सा भाग हो गया? कोशिका ध्रुव भाग, जिसे हमने सोमा बोला है। इस पूरे भाग को क्या बोला है? कोशिका काय बोल सकते हो, कोशिका काय या सोमा बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको छोटे पर्वत दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं डेंड्राइन। क्या बोलते हैं? डेंड्राइन बोला जाता है। और ये जो लंबा प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको एक्सोन बोला जाता है या तंत्रिकाक्ष बोल सकते हो, जो क्या है लंबा प्रवर्ध होता है, जो स्वयंगों को क्या करता है? इस सोमा से दूर ले जाता है। सोमा से क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। जबकि डेंड्राइन जो है वो सोमा की ओर लाते हैं। ये डेंड्राइन्स जो है वो क्या है? जो संवेदनाओं को क्या करते हैं? इस सोमा की ओर लाते हैं, पास में लाते हैं। और लास्ट में ये क्या पाए जाते हैं? तंत्रिकाक्ष। यहाँ पे पर्व भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार बटन जैसी संरचनाएं जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियाँ बोला जाता है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सिनेप्टिक नोड बोल सकते हो, वो इनको बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक तंत्रिकाक्ष की संरचना, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल हम अगले चैप्टर की बात जो है वो करेंगे।